हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स। और उसके अंदर ये पेज नंबर 94 पर ये ट्राइदीज है, ये हम कर रहे हैं। इसमें एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क के अंदर या 2 मार्क में, थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगर कुछ कहे तो। इसमें 1 एंड 2 दो ट्राइदीज है, इसलिए ट्राइदीज नंबर 1 लिखा है मैंने। क्वेश्चन में क्या है जरा ध्यान से देखिए। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वेयर एंड 10 स्क्वेयर। कितने नेचुरल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। अब 9 स्क्वेयर 81 हो गया, 10 स्क्वेयर 100 हो गया। तो इसमें तो चलो आप माइनस करके बता देंगे, लेकिन आगे जब बड़ी बड़ी वैल्यूज आती है तब दिक्कत होती है। तो स्क्वेयर निकालें और फिर उनके बीच के नंबर्स निकालें। तो इसके लिए एक ट्रिक है। अगर मान लिया कोई दो स्क्वेयर नंबर दे रखे हैं और वे कॉन्टीन्यूअस नंबर्स के स्क्वेयर है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वेयर है, जो एक के बाद दूसरा आता है। जैसे 9 है तो नेक्स्ट जो है 10 होगा, 10 है तो नेक्स्ट 11 होगा, 11 है तो नेक्स्ट 12 होगा, 1000 है तो नेक्स्ट 1001 होगा, 90 है तो नेक्स्ट 91 स्क्वेयर होगा। क्लियर है। तो फिर उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इसके लिए एक ट्रिक है कि छोटे वाले नंबर जो है दोनों में, जो छोटे वाला नंबर है उसका डबल उतने जो नंबर्स है वो आते हैं उनके बीच में। लिखेंगे कैसे इसे। नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन, लाई मतलब पड़े हुए होना होता है, या फिर होना है कि बिटवीन 9 स्क्वेयर एंड 10 स्क्वेयर। 9 स्क्वेयर और 10 स्क्वेयर के बीच में कितने नंबर ऑफ नेचुरल नंबर लाई करते हैं। नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 90 स्क्वेयर एंड 10 स्क्वेयर। 2 मल्टीप्लाई, छोटे वाला दोनों में कौन है, 9 और 10 में 9 है, तो 9 2 जा 18 आ गया। ठीक है। और इसी तरीके से ये सारा सेम टू सेम रहेगा, ऊपर वाला ही आएगा। और यहाँ लिख देंगे 11 स्क्वेयर एंड 12 स्क्वेयर। तो छोटे वाला नंबर 11 और 12 में 11 है, तो 2 मल्टीप्लाई 11 22 आएगा। 22 नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। आप चाहे उसे काउंट करके देख लीजिए तो इतने ही निकलेंगे। ओके। छोटे के केस में देखिए तो जैसे मान लिया हमने लिया 2 स्क्वेयर एंड 3 स्क्वेयर के बीच में। छोटा सा एग्जांपल लेके देखें। 2 स्क्वेयर 4 हो गया, 3 स्क्वेयर 9 हो गया। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं, 5 6 7 8। जो कि छोटे वाला 2 था, इसका स्क्वेयर किया, 2 2 जा 4, तो 4 नंबर आए ना। वैसे ही इनमें होता है, लेकिन जब बड़ी वैल्यू हो जाती है तब करने में दिक्कत आती है। तो ये फार्मूला है इसके लिए। तो इसी तरीके से सारी स्टेटमेंट वही की वही जो ये वाली है। और 90 स्क्वेयर 100 स्क्वेयर है, 100 स्क्वेयर एंड 101 स्क्वेयर। इसमें कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 100 200। सेकंड के अंदर 90 स्क्वेयर एंड 91 स्क्वेयर, दोनों में 90 है, तो 2 मल्टीप्लाई 90 180 नंबर्स। और इसमें 1000 स्क्वेयर एंड 1001 स्क्वेयर के बीच में दोनों में नंबर छोटा। कई बार कंफ्यूज करने के लिए बड़ा नंबर का जो स्क्वेयर है वो पहले लिख देंगे, छोटे वाले नंबर का स्क्वेयर बाद में लिखेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोनों में जो छोटा होगा, 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 आंसर हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ ये आंसर हुआ, यहाँ ये। अब ट्राई दिस नंबर 2। पेज 94। फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वेयर और नॉट। ये चीज़ पता कीजिए कि जो ये इन नंबरों के अंदर जो ये नंबर दे रखे हैं
ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये चीज़ आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कह सकते हो, क्योंकि इसने कुछ कहा नहीं है कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करो, लेकिन इससे पहले ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके बता रखी है। जो लगातार इसे हम ओड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर इसका आंसर निकालेंगे। अगर मान लिया कि ये कहे कि आप इसकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके बताइए, तब हम इसकी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करेंगे, जो कि मैं अभी बताने जा रहा हूँ। नहीं तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, तो वैसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं करवा रहा हूँ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो ये कैसे निकालेंगे कि कोई नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। 121 के केस में हम क्या करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे ओड नंबर से। जैसे 121 है तो 121 को पहले हम 1 से माइनस करेंगे। पहला ओड नंबर 120 आया। 1 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा है, 3, तो ये 117 आ गया। फिर 3 के बाद नेक्स्ट ओड नंबर 5। एरो साइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कितने नंबर्स में हम कितने ओड नंबर की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उतना ही इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब आपको पता है 121 स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है, 11 का। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे करेंगे वो कर रहे हैं। 112, फिर 7 माइनस करेंगे, 12 माइनस 7 5, 105 कितनी होगी बताओ, 1 2 3 4, 4 ले लिए ना। अब स्पेस यहाँ पे काफ़ी बच जाती है, इतना अगर लेंथी करेंगे तो, इसलिए मैं इसको तोड़ करके आगे कर रहा हूँ। आप भी ऐसे पेज वेस्ट मत कीजिएगा। 15 माइनस 9 6, और यहाँ 9 है 96। फिर 9 के बाद 11, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस 1 8। अब बताओ किससे माइनस करूं, 9 आया फिर 11 आया, अब गुड 13। फिर 5 माइनस 3 2, और यहाँ आया 8 माइनस 1 7, और इसी तरह से लगातार हम माइनस करते चले जाएंगे। अब लास्ट जो है 19 के बाद नेक्स्ट 21 आ रहा है, और ये देखिए 0 आ गया ना। अगर लास्ट में ऐसे ओड नंबर से माइनस करते चले जाएं और लास्ट में 0 आ जाए तो इसका मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यस 121 इज आ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और इसी तरीके से आगे जो छोटे छोटे डिजिट्स है इसकी हम करेंगे। थ्री 51 5 46 7 16 माइनस 7 9 39, कुछ गलती तो नहीं होगी। 5 माइनस 1 4 54, ठीक है। 14 माइनस 3, यहाँ गलती नहीं हुई है। 4 माइनस 3 1, और 51 माइनस 5 किया 46 आया, फिर माइनस 7 किया 39, 9 9 माइनस अब 11, 10 माइनस 1 9, 2 माइनस 1 1, 19 में से अब 11 के बाद आ रही बारी 13 की। 9 माइनस 3 6, तो ये नहीं है। अब अगर आप पता करना चाहो, क्योंकि छोटे नंबर ही मिलेंगे आपको, तो कि ये हमारा जो हमने कैलकुलेशन करी है ये ठीक है या नहीं, क्योंकि मुझे डाउट था कि कहीं मैंने सब्ट्रैक्शन में गलती ना कर दी हो। तो अब ये देखिए 55 है, 55 के बाद जो नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि छोटा ही है, 64 होता है, और इससे कम वाला कौन सा होगा, 49 ना। तो 49 के अंदर 6 जोड़ा तो ही तो ये आया,
55, तो यहाँ 6 आया हुआ है। 49 के अंदर 6 जोड़िए तो 55 आया। 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसमें 6 नंबर फालतू है, 6 डिजिट फालतू है परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। 6 की कमी थी इसमें, मतलब ज़्यादा आ गया, 6 ज़्यादा था। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि भाई हमारा जो नंबर है, जो ये कैलकुलेशन करिए ठीक है या नहीं है। अब 0 नहीं आया, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एंड इसी तरीके से आप आगे के नंबर्स कर सकते हैं। इसके केस में आ गया एंडिंग, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपको पता ही है 0 आ गया। और इसका 81 का जो स्क्वायर रूट है वो ये 9 स्टेप्स की है, तो इसलिए 9 आएगा। अब नेक्स्ट 49 के केस में, 49 के केस में यहाँ गलती हो गई, मैंने 2 बार 5 माइनस कर दिया, और जब 0 नहीं आया, अब मुझे पता है भाई 49 तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, तो कोई गलती हुई है, तो चेक किया तो यहाँ गलती निकली है। तो 49 के केस में 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हमने ऐसे किया, तो लास्ट में 0 आ गया। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से ऐसे करके दिखाना हो तो ऐसे आप करके दिखाएंगे। ओके, नाउ लास्ट 69। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए इसमें 5 नंबर्स फालतू है। इसमें से 5 माइनस कर दे तो हमें 64 मिलता है ना, जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसमें 0 नहीं आया, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हर एक में हम लिख देंगे जो है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यहाँ पे लिखेंगे 49 ही लिख देते हैं। 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। (81) इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर क्या लिखेंगे, 55 नहीं, हाँ 55 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है, वेरी गुड। तो अच्छे से ऐसे समझ के इसको कीजिएगा। अब इसकी समरी समझते हैं कि इस ट्राइदीज में क्या था। इस पेज पर जो ये 2 ट्राइदीज मिले, इसके अंदर था ये कि पहले वाले केस में कोई 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर, जैसे 100 आ गया तो अगला 101 स्क्वायर आया, एक 9 था तो जो अगला 10 का स्क्वायर आया, 9 का स्क्वायर। इनके बीच में कितने डिजिट्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे, तो उसके लिए क्या होगा, छोटे वाले नंबर का डबल कर देंगे तो उतने होंगे। तो इसके केस में 18 आए, इसके केस में 11 छोटा था तो 22 आया, और एंड सो ऑन। इसमें 1000 था छोटा तो 2 × 1000 2000 नंबर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। नेक्स्ट केस में कोई नंबर दे रखा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके देखी। लगातार हम पहले 1 ओड नंबर से सब्ट्रैक्शन करते चले जाएंगे, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर लास्ट में ऐसे करते करते लास्ट में 0 आ जाए तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अदरवाइज नहीं है। ये भी तब करेंगे आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ओड नंबर्स की जब आपको कहा जाए, नहीं तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके या लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। और ये वाला मेथड अप्लीकेबल होता है छोटे नंबरों के लिए, ज़्यादा नहीं कि भाई 11 स्टेप या 13 स्टेप में आ जाए, और कोई बड़े वाले नंबर का स्क्वायर आ गया तो उसमें तो लगातार करते ही चले जाएंगे, तो उसमें ऐसा कोई नंबर मिलेगा नहीं। उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन या लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। और इस तरीके से हमने करके देखा कि भाई जिसके अंदर 0 आ रहा है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसमें 0 नहीं आ रहा जैसे ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसमें 0 आ रहा था तो 81 है, और जितने स्टेप हमने जितने ओड नंबर्स लिए उतना ही उसका स्क्वायर रूट होता है। 81 के केस में हमने 9 ओड नंबर्स लिए थे, ऐसे 3 3 एंड 3,
तो इसका स्क्वायर रूट 9 आया था, और इसके 49 के इसमें 7 हमने ओड नंबर्स लिए थे, तो इसका स्क्वायर रूट 7 आएगा। अब क्योंकि लास्ट में 0 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर ना आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ट्राई दीज के साथ। ये ट्राई दीज होगा हमारा पेज नंबर 95 पर, इससे बहुत सारे ट्राई दीज है। बाय।